ओके हेलो। तो अब बहुत बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें तुम्हें पहले से मालूम है, ठीक है। इजी चैप्टर है क्योंकि ये मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसमें हम सॉलिड्स को देखते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, कंडक्टर्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। लाइक ये वायर जो है, अब ये वायर बनी इसलिए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। प्लस में हमारे हाथ, हमारा शरीर भी एक बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर होता है, तभी हमें करंट लग जाता है। 70% शरीर में पानी है और पानी भी एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक है ना। तो इस वजह से करंट वरेंट लग जाता है। दूसरी चीज क्या होती है क्या होती है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब यही चीज कंडक्टर, यही चीज इंसुलेटर। हाँ, इसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ है, इसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ है वो बेसिकली क्या है, इंसुलेटर है। वो लगाई सिर्फ प्लास्टिक, क्या है, रबड़ जो भी वो लगा हुआ होता है वो लगाई इसलिए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को मतलब पास नहीं होने देता है खुद में से, तो इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये क्या, हाँ, सेमीकंडक्टर्स। ये कुछ नया है। ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। यानी ये इंसुलेटर से ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं बट कंडक्टर से कम अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। मतलब ये तुम्हें बहुत ज्यादा चिप्स विप्स जो होती है ना कंप्यूटर की, उसमें तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा। और इसकी आईपीस वगैरह आती हैं, आईपी ओपी देखी होगी तुमने। तो खैर वो सारी बात की है। खैर इतना सेमीकंडक्टर्स को तुम्हें देखने को मिलेगा, ये इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। इसके बारे में बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें अभी इसी में देखने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो अगली चीज हमारे पास क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम। अब एनर्जी बैंड डायग्राम बेसिकली तुम ऐसा समझ सकते हो, एक ऐसी चीज है जिसको हम सिर्फ पढ़ते हैं ताकि हम कुछ चीजें समझ सके। इसका क्या मतलब है, लाइक तुम जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते थे, याद है, एक मैग्नेट है और उसकी कुछ लाइनें बनाते थे। तो रियल लाइफ में ऐसी कोई लाइन नहीं होती मैग्नेट की, बट हम बस बना देते हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को समझ सके। वैसे ही यहाँ पे हम कंडक्टिविटी को समझने के लिए एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। ऐसे रियल में कोई बैंड नहीं होते, बस ये हम समझने के लिए बनाते हैं ताकि हम समझ सके कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, मान लो ऊपर की डायरेक्शन में अगर एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के बैंड होते हैं। पहला होता है वैलेंस बैंड और दूसरा क्या होता है, कंडक्शन बैंड। इसका क्या मतलब है, वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अरे रेड पेन दिख नहीं रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उड़ के इधर जाएंगे। उड़ के क्या मतलब, जब उनको तुम एनर्जी दोगे किसी भी तरीके से, अगर एनर्जी देते हो हीट वगैरह करके या फिर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी, तो कितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे, वही क्या डिसाइड करेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज कितना अच्छा कंडक्टर है, कितना बुरा इंसुलेटर है। समझ रहे हो, है कि नहीं। यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप है, कितना एनर्जी गैप है, कितनी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव कर पा रहा है, ठीक है। तो इधर से इधर की तरफ कितनी आसानी से मूव कर पाएगा वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, और जितनी बुरी तरह, जितनी मुश्किल से मूव कर पाएगा वो उतना ही इंसुलेटर होगा, ठीक है ना। अब ये चीज तुम एक एक करके सबका डायग्राम समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो अब हम बैंड डायग्राम देखेंगे तब तुम्हें बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। ऊपर की तरफ एनर्जी मान लो बढ़ रही है, ठीक है, तो हम किसी तरीके से, अगर हम मान लो बात करते हैं मेटल्स की, ठीक है, मेटल्स के अंदर दो तरीके से हम बैंड डायग्राम बना सकते हैं। पहला तो ये, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि जो पहले तरीके का बैंड डायग्राम है वो शो कर रहा है पार्शियली फिल्ड बैंड। मतलब तुम अगर नोटिस करोगे कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है, मतलब लगभग एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब सोचो, ये एक दूसरे को अगर टच कर रहे होंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक जाना ज्यादा मुश्किल है क्या? नो, बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां बड़ी ही आसानी से मूव कर सकते हैं। और वही अगर दूसरा केस देखें तो इसमें तो बेसिकली हो क्या रहा है, ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब बैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ऐसा समझ सकते हो। और यहां पे तो और ज्यादा आसान है इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां मूव करना। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करना बहुत इजी होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का पास होना बहुत इजी हो जाएगा, और बेसिकली कहने का मतलब कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर हम बात करें मेटल्स की या कंडक्टर्स की तो इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ज्यादा गैप नहीं होता, ठीक है। इसको ही बोलेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है, समझ में आ गई बात। बट अगर ये मेटल का है तो सोचो क्या कहते हैं इंसुलेटर्स का कैसा होता होगा।
अब इंसुलेटर में क्या है कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड में बहुत ही ज्यादा एनर्जी गैप है। मतलब वैलेंस और कंडक्शन बैंड में देखो कितना ज्यादा एनर्जी गैप है। अब ये ज्यादा सा एनर्जी गैप ये शो कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन अगर जाना चाहे तो उसको बड़ी ही प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उसको इतनी मतलब एनर्जी देना, उसको पास कराना मुश्किल होगा। इस वजह से इंसुलेटर है, यानी वो इतनी आसानी से करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। उनके अंदर से करंट नहीं पास होता, वो उतने अच्छे कंडक्टर नहीं है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है। और वही अगर हम बात करें किसकी, सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर लगभग इंटरमीडिएट होता है। क्या मतलब? मेटल्स के केस में बिल्कुल ही एनर्जी गैप नहीं है, बहुत ना के बराबर है। इनके केस में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है इंसुलेटर्स के केस में। बट हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इस केस में जो एनर्जी गैप होता है वो उतना नहीं होता। ठीक है, मतलब मेटल से थोड़ा ज्यादा होता है बट इंसुलेटर से थोड़ा कम होता है। इंटरमीडिएट होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है, उतना नहीं होता। यानी यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा सकता है, चाहे तो जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये है खास बात किसकी, सेमीकंडक्टर्स की। इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है मेटल्स या कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है। समझ में आ गई बात? ये सिंपल सा एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसमें बहुत कोई तोपची चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है ना।